सुप्रभात, नमस्कार बच्चों। आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों आप सभी के लिए, जो 2025 में ये आने की 100% जो है संभावना है। और मैं जितना भी अध्ययन किया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उनमें से ये क्वेश्चन जो है कॉमन है। सभी एमसीक्यू क्वेश्चन में जो है ये बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? आपके बीच ऑप्शन है तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ या तमिल। ये चारों जो है दक्षिण भारत का जो है भाषा है और इसका आंसर जो होगा बच्चों वो होगा तेलुगु भाषा। कौन भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश का अलग हुआ है? तो तेलुगु भाषा। बच्चों अगर हम लोग तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन की बात करते हैं तो इसमें प्रमुख नेता जो था, क्रांतिकारी जो था, उसका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। ठीक है ना। पोट्टी श्री रामुलु जो था मद्रास राज्य से अलग आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण की जो मांग को लेकर के अमरण अनशन में जो है 52 दिन जो है बैठ गए थे और वही कारण है कि उनका जो है मृत्यु हो जाता है। तब जाकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कदम उठाया और हम कह सकते हैं कि मद्रास से एक अलग राज्य जो है का गठन किया जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। और वो पोट्टी श्री रामुलु जो थे वो तेलुगु भाषा का मैक्सिमम जो है आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ है वो कह सकते हैं कि मद्रास के जो उत्तरी भाग का एक जिला था, है ना, उसको जो है आंध्र प्रदेश बनाया गया है। तो आपका आंसर होगा तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो सबसे पहले आसियान कब स्थापना हुआ इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आसियान का जो है बच्चों स्थापना जो हुआ था वो 8 अगस्त कब? तो 8 अगस्त 1967 को हुआ है। कब हुआ है? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक के थाईलैंड में, यानी थाईलैंड के कहा? तो बैंकॉक में हुआ है। अच्छा, जब इनकी स्थापना हुआ तो आरंभ में जो है आसियान के 5 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 5 सदस्य, जिनमें इंडोनेशिया भी था, मलेशिया भी था, उसके बाद फिलीपींस भी था, ठीक है, सिंगापुर था, थाईलैंड था। 3 में से अल्जीरिया का नाम तो नहीं आया। तो आपका जो है वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है, वो आपका आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। ठीक है। अब ये जानते हैं कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आसियान का जो राजधानी है वो कहाँ है? तो इंडोनेशिया की राजधानी के जकार्ता में है। ठीक है। और आसियान में अभी वर्तमान में बच्चों 10 सदस्य। प्रारंभ में या आरंभ में जो था आसियान के 5 सदस्य थे। कौन कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। लेकिन अभी जो है उसका जो सदस्य है वो 10 हो गया है। कितना हो गया है? तो 10 हो गया। तो आपका आंसर यहाँ पर जो है आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो अल्जीरिया है। ठीक है। अल्जीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का जो है देश है, जबकि फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह जो है सब एशिया का। आसियान जो है एशिया महाद्वीप का जो है ये संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जबकि अल्जीरिया कहाँ का देश है? अल्जीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, पूर्वोत्तर भारत। देखिए यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर यानी 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो चलिए आपको भारत के मानचित्र में ले चलते हैं। पहले तो ये देखिए कि भारत का मानचित्र में ये इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया पूरब और इधर हो गया पश्चिम। ठीक है। तो यहाँ उत्तर पूरब की बात कर रहा है। तो उत्तर पूरब में देखिए यहाँ पर पहला तो अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद जो है असम है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम। ये 7 सिस्टर है। ठीक है ना। ये आप सदस्य राज्य का नाम आप देख लीजिए ध्यान से। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम को क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर कहा जाता है। अब आते हैं प्रश्न में। तो नागालैंड तो था, मेघालय भी था, मिजोरम भी था, तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर।
ये पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर का ये सदस्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। बोल रहे 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो इंदिरा गांधी जो था बच्चों, कौन पार्टी से बिलोंग करता था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करती थी। ठीक है, और 1971 में जो है ये गरीबी हटाओ से लेकर जो है एक नारा दी थी, है ना, गरीबों की मसीहा कही जाती थी इंदिरा गांधी, और गरीबों के लिए एक नारा दी थी, वो गरीबी हटाओ का नारा दी थी। चलिए बच्चों, इंदिरा गांधी का जो है हम लोग नाम पूरा जान लेते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी नाम था इनका, और ये जो है 3 बार भारत के लिए प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। ये 1966 में जो है प्रथम बार जो है प्रधानमंत्री बनी थी, है ना, और ये इंदिरा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करती है। अगर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करती है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कांग्रेस की जो है स्थापना जो हुआ है वो कब हुआ है? तो 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 1962 में पड़ोसी देश के साथ युद्ध, आपके बीच ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, तो भारत को परेशानी की सबब बनी हुई है पाकिस्तान और चीन। तो 1962 में जो है बच्चों, 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, और यह युद्ध जो है भारत चीन सीमा विवाद के नाम से भी जाना जाता है, और इस युद्ध की शुरुआत जो है 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में चीनी हमले के साथ हुई थी। ठीक है ना, और इस युद्ध में भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। चीन भारत का 50,000 वर्ग मील क्षेत्र अक्साई चीन का हिस्सा जो है कब्जा कर लिया था। ठीक है ना, उस वक्त जो है भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था? ठीक है ना, यानी कह सकते हैं प्रभाव रहा है। तो यहाँ आपके बीच है बीजेपी, जनता दल, कांग्रेस और शिवसेना। आजादी से पूर्व से जब भारत औपनिवेशिक शासन था उस वक्त से लेकर 1967 तक कांग्रेस का ही बोलबाला था। किसका था? कांग्रेस का। तो कांग्रेस के बारे में हम लोग विशेष आज जानेंगे। कांग्रेस का जो है स्थापना बच्चों 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में हुई थी। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में हुई थी, और उस अधिवेशन में, उस मीटिंग में 72 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य? तो 72 सदस्य जो है शामिल थे, और उस अधिवेशन का अध्यक्ष जो है बच्चों बोमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बोमेश चंद्र बनर्जी को। और महासचिव जो बनाया गया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हीरो कहलाते थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कौन है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये जो है महासचिव बनाए गए थे, और इन्हीं के कर कमलों द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। लेकिन एक सवाल और है कि उस वक्त जो है औपनिवेशिक भारत का कौन गवर्नर था? ब्रिटिश का। तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन, जब भारत औपनिवेशिक था। ठीक है, कब? तो 28 दिसंबर 1885 में तत्कालीन गवर्नर जो था लॉर्ड डफरिन था, और कांग्रेस जब बना, यानी पार्टी बना, तो उसका अध्यक्ष जो था बोमेश चंद्र बनर्जी था। महासचिव कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, और साथ ही बता दें बच्चों कि कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव आयोग है ना, 3 बार जो है इसका जो है चुनाव चिन्ह बदला है। जब कांग्रेस स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, तो प्रथम बार जो है 2 बैलों की जोड़ी का चुनाव चिन्ह इनको दिया गया था। ठीक है, और जब
कांग्रेस दो पार्ट में बढ़ जाती है, गरीबी और अमीरी वाला पार्टी में, है ना। तो इंदिरा गांधी जब गरीबी वाला पार्टी का नेतृत्व कर रही थी तो इनको जो है गाय और बछड़ा, दूध पीता हुआ बछड़ा का जो है चुनाव चिन्ह मिला था, ठीक है ना। कब? तो 1969 में, 1969 में, ठीक है। और ये जो है चुनाव चिन्ह 77 तक लगातार जो है गाय और दूध पीता हुआ बछड़ा का छाप चला, यानी चुनाव चिन्ह चला। और तीसरी बार जो है 1977 में जो है हाथ का पंजा दिया गया कांग्रेस को, ठीक है। तो कांग्रेस को अभी तक जो है 3 चुनाव चिन्ह दिए गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षरण या क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? ऑप्शन है गामा रे, एक्स रे, इंफ्रारेड रे या अल्ट्रावायलेट रे। तो आपका आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रे। ये क्या कर रहा है? हमारे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। अच्छा, ओजोन परत को जो है नुकसान पहुंचाने वाला जो गैस है वो क्लोरोफ्लोरो है ना। उसके कारण जो है सूर्य का जो किरण है वो सीधी पृथ्वी पर पड़ती है, ठीक है। और ये जो है यहाँ के वातावरण को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। हालांकि और भी जान ले कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन और कार्बन टेट्रा वायलेट क्लोराइड जो है ये शामिल है ना। ये सब का जिम्मेवार जो है खुद मानव भी है और मानव की गतिविधियां है, ठीक है। जिसके कारण जो है ओजोन परत का जो लेयर है तीव्र रूप से क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग अगर सुरक्षा परिषद की बात आ रही है तो इससे पहले हम लोग यूएनओ के बारे में जानना होगा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये दूसरा प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है, यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो एक जो संगठन बना था वो लीग ऑफ नेशन बना था 10 जनवरी 1920 को। कौन? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन एक संस्था बनी थी कब? तो प्रथम विश्व युद्ध के 10 जनवरी 1920 को बना था, ठीक है ना। लेकिन संगठन लीग ऑफ नेशन होने के बावजूद भी क्या होता है कि दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है 1939 से लेकर 45 के बीच। तब जो है लीग ऑफ नेशन को ही एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जिसका नाम है यूएनओ। इसका जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को जो है स्थापना हुआ था। कब स्थापना हुआ है? तो 24 अक्टूबर 1945 का। लेकिन हम लोग को ये भी जानना है कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और अभी वर्तमान में यूएनओ में जो है 193 देश है। कितना है? 193 देश जो है यूएनओ का सदस्य है। अच्छा, यूएनओ का प्रमुख अंग जो है 6 हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और ट्रस्टीशिप परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। लेकिन विशेष रूप से हम लोगों को यहाँ प्रश्न पूछा क्या है? सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद को बच्चों 15 सदस्य हैं, ठीक है ना। सुरक्षा परिषद यूएनओ का एक दूसरा अंग है। महासभा के बाद सुरक्षा परिषद का ही महत्व है। और सुरक्षा परिषद में जो है बच्चों 15 सदस्य हैं। 15 में जो है 5 जो है अस्थाई है और 10 जो है अस्थाई है। तो 5 अस्थाई में आपको मैं बता दूं कि चीन है, फ्रांस है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और एक ग्रेट ब्रिटेन है। कौन कौन है? तो चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। तो कौन यहाँ नहीं है? तो इटली। आपका ऑप्शन हो जाएगा इटली। अगर आप डिटेल यूएनओ आपको पूछ सकता है ना, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न में जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों जरूरी है, यूएनओ के बारे में आपको पूछ सकता है। इसलिए इसके बारे में डिटेल जो मैं वीडियो बना रखा है उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि महासभा की जो बैठक होती है प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को होती है। ये जानना है, ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। बोल रहा है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो मैं आपको बता दूं कि दूसरा विश्व युद्ध के बाद
यानी दूसरा विश्व युद्ध के बाद जो है यानी 1945 के बाद जो है शीत युद्ध का दौर चला। और वे शीत युद्ध किन किन दो देशों के बीच, तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच, ठीक है, या कह सकते हैं अमेरिका के बीच और रूस के बीच जो है शीत युद्ध का दौर कब से चला, तो 1945 तक चला, ठीक है। और ये लगातार 1991 तक चला। कब तक चला, 1945 से 1991 के बीच चला, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों के बीच जो शीत युद्ध का जो दौर चला वो विचारधाराओं की लड़ाई थी। यूएसए किस तरह का विचारधारा को अपनाता था, तो ये जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया और यूएसएसआर जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। अब पूंजीवादी क्या है, पूंजीवादी ऐसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, इसमें पूर्ण रोजगार की संभावना होती है ना, यहाँ बेरोजगारी ना के बराबर पाई जाती है। और रूस जो है या कह सकते हैं कि सोवियत संघ जो है वो समाजवादी को अपनाया था। और समाजवादी ऐसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है, सरकार का। अब ऐसा हुआ कि जर्मनी दो भागों में बट गई थी। इस कहानी को अगर आप डिटेल पढ़ना चाहेंगे तो जर्मनी को जो है दो भाग में बट गई थी, एक पूर्वी जर्मनी और एक है पश्चिमी जर्मनी। तो पूर्वी जर्मनी वाले जो हैं रूस के साथ चला गया और पश्चिमी जर्मनी वाले जो थे या रूस वाले जो थे वो कहाँ चले गए, तो यूएसए यानी नाटो में शामिल हो गए। अब ये लोग जो है बहुत तेजी से जो है पश्चिमी यूरोप वाला डेवलप होने लगा, है ना। और जहां पर जर्मनी दो भागों में बटी थी जिसको बोला जाता है बर्लिन का दीवार, ठीक है ना। और बर्लिन की दीवार बच्चों 150 किलोमीटर खींचा गया था। कितना किलोमीटर, 150 किलोमीटर, समझ रहे हैं ना। इतनी लंबी कहानी ऑब्जेक्टिव में नहीं बताया जाना चाहिए, लेकिन क्या करें, इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो फिर आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। अब जाकर के जब देखा समाजवादी में जो पूर्वी यूरोप वाले शामिल थे या पूर्वी जर्मनी वाले, ये काफी पिछड़ रहा था, है ना, जिसके कारण जो है शॉक थेरेपी अपनाया। शॉक थेरेपी का मतलब होता है कि समाजवादी छोड़ करके पूंजीवादी की ओर जाना, ठीक है ना। तो जब पूर्वी जर्मनी वाले जो हैं जब यूएसए की विचारधारा को अपनाने लगा तो इस विचारधारा को ही शॉक थेरेपी कहा जाता है। और जिसके कारण जो है 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सोवियत संघ में 15 सदस्य रहते हैं जिसमें से टूट करके कहाँ आ जाता है, तो यूएसए यानी पूंजीवादी विचारधारा को अपना लेता है। जब रूस टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, तो अकेला शेर कौन बन जाता है, अमेरिका बन जाता है, ठीक है। ये जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो आप टिक नहीं लगा सकते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है, देखिए राजनीतिक शास्त्र का 2015 में जो है 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण हैं, उनमें से ये भी है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर में परमाणु बम गिराया था। तो आपका इसका भी कॉन्सेप्ट मैं दे दूं कि अमेरिका ने दूसरा विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, जापान पर जो है दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी, दो शहरों में जो है बम गिराया। हिरोशिमा में 6 अगस्त, नागासाकी, तो नागासाकी की अगर बात करें तो यहाँ जो है 9 अगस्त को, कब, 9 अगस्त को जो है 9 अगस्त 1945 को जो है कौन बम, तो फैटमैन गिराया गया था। नागासाकी में जो है फैटमैन गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध अमेरिका ने जापान को किस शहर पर परमाणु बम गिराया, तो नागासाकी में गिराया, ठीक है। हालांकि हिरोशिमा की बात करें तो वहां पर 6 अगस्त को गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को, ठीक है ना। कब, तो 6 अगस्त 1945 को, कहा, तो हिरोशिमा में। कौन सा बम, तो लिटिल बॉय, कौन बॉय। और ये जब दोनों शहर में नागासाकी और हिरोशिमा में गिराया गया, बच्चों बता दें 70,000 लोग तत्काल में मर गए थे। कितने हजार लोग, 70,000 लोग जो है प्रभावित। हालांकि जापान भी कम नहीं था। जापान जो है 1910 के आसपास, 1910 के आसपास जो है ये जो है कोरिया को गुलाम बनाया था, औपनिवेशिक बनाया था, ठीक है ना। और यही जो है सोवियत रूस और कह सकते हैं अमेरिका को देखा नहीं जा रहा था, है ना। जैसे ही अमेरिका जो है
धावा बोल दिया, कहाँ, जापान पर बम गिरा दिया। और जापान जो है, जो कह सकते हैं कि कोरिया पर जो कब्जा कर रखा था, औपनिवेशिक बना रखा था, उसका कब्जा को तोड़ देता है यानी छोड़ देता है। और अमेरिका और सोवियत रूस जो है आपस में बांट लेता है, और उसी समय से उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया आपस में बट जाता है। ठीक है, तो आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताया। ये आप सभी अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, तो जरूर है जो